हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:21। आज है 24 अप्रैल। मैंने क्लियर कट आज के दिन आप लोग को टेलीग्राम पे इंस्ट्रक्शन दे दिया था। अगर हम लोग टेलीग्राम पे जाएं तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आप लोग को क्लियरली मैंने आप लोग को बताया ही था कि 23,800 का जो है हमारा टारगेट है, वो टारगेट जो है आज के दिन अचीव हुआ है। देन मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा कि यहाँ पे बुक्ड प्रॉफिट्स विल अगेन क्रिएट शॉर्ट्स इन द राइस और एल्स सपोर्ट ब्रेक करने के बाद व्यू इज सेल साइड ओनली, नो बाय रिकमेंडेशन एट ऑल। देन उसके बाद में मैंने और मेंबर्स जो प्रॉफिट बुक किया वो मैंने आप लोग को बताया। देन उसके बाद मेंबर्स के साथ में मैं लाइव गया। ऑलमोस्ट आज के दिन जो है मैं 45 मिनट्स 30 से 45 मिनट्स तक मैं लाइव था। देन मैंने यहाँ पे आप लोग को पूछा पोल करके कि सच सच बोलना, क्या आपको लगा था मार्केट इतना नीचे आएगा? देखो ऐसे ही होता है, मैंने आप लोग को हर बार समझाया। देखो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। मार्केट अगर बुलिश होने वाला है तो वो सबको बियरिश करेगा, और वही अगर मार्केट को बियरिश होना है तो वो सबको बुलिश करेगा। ये सिंपल चीज है, इतनी आपको सीखना जरूरी है। बेसिक है ये, बेसिक। और ये बेसिक 99.99% रिटेलर्स को नहीं मालूम। लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। क्या था प्राइस एक्शन? किधर गए वो प्राइस एक्शन वाले जो ज्ञान दे रहे थे मेरे को कि ब्रेकआउट हो गया है, इधर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गया है। अब मार्केट जो है, ये लाइन दुनिया बता रही थी मुझे उस दिन, ये लाइन दुनिया बता रही थी कि अरे ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। देखो मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब 25,000 आएगा, 25,500 आएगा, 26,000 आएगा। क्या हुआ? आया क्या? चलो कोई नहीं, जाने दो ये सब। मैं देखो आप लोग को क्लियरली समझाता हूं। मेरा व्यू अभी के लिए बुलिश नहीं हुआ है। ओके, मैंने आप लोग को समझाया था यहाँ पे, ये वाले केस के अंदर हम लोग ने क्लियरली बात की थी। मैंने मेंबर्स को भी सेम चीज बताया था और आप लोग को भी सेम चीज बताया था कि यहां से हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट वो यहां से 38.2% है। इसने सपोर्ट जो है अभी 38.2% की इधर ही लिया। मेरे हिसाब से अभी तक ये वेव जो है कंप्लीशन नहीं हुई। अगर ये फोर्थ वेव है तो ये एक ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा, मतलब बेसिकली ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, ऐसे करके इधर तक आएगा। ओके, एंड देन फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, और एल्स ये सेकेंड वेव में कंटिन्यूस नीचे की तरफ फॉल देगा। मैं ये भी आपको बोलता हूं, अगर ये सेकेंड वेव में नीचे की तरफ फॉल देता है तो वो आपको यहां पे मिलेगा। देखो जो मार्केट में मुझे स्टडी दिखती है ना, मैं वही आप लोग को बताता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बताता हूं। मैं बाकी एनालिस्ट की तरह आपको दोनों साइड का व्यू नहीं देना चाहता। यस, यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन है कि मार्केट ने अपना फोर्थ वेव कंप्लीशन किया है या नहीं किया है। मुझे लगता है अभी तक कंप्लीशन नहीं किया है। रीजन, 2-3 रीजन है, समझा देता हूं। पहली बात, फोर्थ वेव की कंप्लीशन जब होती है, मतलब मार्केट जब फोर्थ वेव में होता है, तब मार्केट पैनिक लो बनाता है। अगर वो नीचे की तरफ फोर्थ वेव बना रहा है तो यही अपसाइड में रहता है तो पैनिक हाई बनाता है, देन उसके बाद में फॉल देता है, देन उसके बाद में अपसाइड में जाता है। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो, अगर हम लोग आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने 15 मिनट्स पे डाइवर्जन किया, वो डाइवर्जन उसने फुलफिल किया, लेकिन उसने आर्ली पे अभी तक कोई डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं किया है। तो उसने आर्ली पे भी डाइवर्जेंस क्रिएट करना चाहिए। समझो इस बात को, डाइवर्जेंस क्रिएट करके जब मार्केट सबको फंसा के फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा, देन फिर वो एक बुलिश मार्केट की निशानी होगी। नहीं तो तब तक सेल ऑन राइज ही बनेगा। अब ये कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है, प्ले कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं बहुत सिंपल और बहुत आसान रखता हूं आपके लिए। अगर ये 24K और 56,280 इसके नीचे है, ऐसा होता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, आपको सेल के बारे में सोचना है। अब नहीं हम सोच रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं गया है, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी, तो आज का जो लो है इस लो के नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड। अगर ये सेकेंड वेव है तो नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस बड़ी गिरावट होगी। अगर ये सेकेंड वेव नहीं है, अभी तक फोर्थ वेव चल रहा है,
तब वो रेंगते 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 ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, रेंगते रेंगते ऊपर की तरफ जाएगा, एक ABC पैटर्न में, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। बेसिकली एक A, देन रेंगते 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 एक B, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल, देन उसके बाद मिक्सी। क्लियर है मेरी बात? इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आप लोग के लिए ना वीडियोस में इतना आसानी से आपको समझाता हूं विथ लॉजिक, लेकिन आप लोग को किसको फॉलो करना है? आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो खुद कभी प्रॉफिट में ना रहे। मेरे मेंबर्स को पूछ लो कि मैंने उनको एक भी पॉइंट मिस कराया हो क्या? हम लोग ने आज के दिन भी शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। मैं क्लियर कट बोलता हूं, मेंबर्स को मैंने मे एंड एक्सपायरी का कैरी फॉरवर्ड कराया हुआ है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मैंने अप्रैल और मई दोनों का कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। थोड़े से OTM कॉल्स जो है उसको भी सेल किया हुआ है, ताकि कल को ऐसा हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर की तरफ जाए तो भाई हमारे पास भी तो कुछ कुशन रहे ना। ऐसे तो नहीं, देखो अंधे जैसा ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग हमेशा सेफ किया जाता है एंड कम लॉट्स के अंदर ज्यादा कैप्चर किया जाता है। 24,550 के पास था, वहां से हम लोग शॉर्ट्स लेकर आ रहे थे नीचे की तरफ। एक भी बार मैंने बुकआउट नहीं किया, अभी भी मैंने बुकआउट नहीं किया हुआ है। बहुत सारे ट्रेड्स प्रॉफिट्स में, लेकिन नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरा मानना यह है मैं मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेता हूं गाइस। अननेसेसरी मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है मल्टीपल ट्रेड्स ले लेके। STD चार्जेस बढ़ गए हैं, क्यों एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेना है अलग से? यस, मेंबर्स को टाइमली बुकआउट कराता हूं क्योंकि प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। एज मेरे ग्रुप के अंदर 80 से 90% जो है वो ऑप्शन बायर्स है, सिर्फ 5 से 10% ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं या फिर फ्यूचर्स विथ हेज करते हैं। तो ये रीजन है उसका। मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स करता हूं तो मेरे लिए आसान है होल्ड रखना, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग करेगा उसके लिए आसान नहीं है होल्ड रखना। स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि उनको निफ्टी के अंदर प्रीमियम पे, मतलब जो प्रीमियम होता है 300, 400, 500, 600 का, उसमें भी मैं उनको 100 से 150 पॉइंट एक इसमें कैप्चर कराने की कोशिश करता हूं, एक ट्रेड में पर लॉट के हिसाब से। वही बैंक निफ्टी में कोशिश करता हूं कि मिनिमम 200, मैक्सिमम जो है मैं उनको 1000 भी कैप्चर करवाए। यही इसके अंदर 150 और मैक्सिमम उनको 500 भी कैप्चर करवाया। ओके, तो ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। थोड़ा अपना माइंडसेट जो है, माइंडसेट थोड़ा खुला रखो गाइस। आप वही 10-20 पॉइंट के पीछे भागोगे, कुछ नहीं होगा। एंड जैसा बोला हुआ है वैसा ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके इधर मिलेगा, इसके नीचे रहेगा तो सेल साइड में, और एल्स ये लो के नीचे रहेगा तो सेल साइड में। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते हो। अननेसेसरी कोई फेक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वहां पे आपके में स्कैम हो जाएगा, फिर बोलोगे रमेश सर ने स्कैम कर दी। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।